नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब पे। आज अपन बात करने वाले हैं नए सब्जेक्ट निमेटोलॉजी की। और निमेटोलॉजी में जो आपके थर्ड सेमेस्टर में कोर्स चलता है फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी, उसका अपन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोड्स, उनकी हिस्ट्री का और साथ में उनके इम्पोर्टेंस का। तो बात करते हैं अपन फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी की। बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ निमेटोड्स, निमेटोड्स होते क्या हैं। निमेटोड्स इज एन important branch of biological science which deals with a complex diverse group of roundworms known as nematodes that occurs worldwide essentially in all environment। मतलब जो नेमेटोड है जैविक विज्ञान की क्या है, एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विश्व भर में विभिन्न पर्यावरणों में पाए जाने वाले गोलकृमि राउंडवर्म के एक जटिल और विविध समूह से संबंधित है। ध्यान रखना है, निमेटोड्स किसमें है, जो राउंडवर्म्स है उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, निमेटोड। लेकिन जो राउंडवर्म्स है उनकी जो एडवांस क्लास है, जो कॉम्प्लेक्स क्लास है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, निमेटोड्स बोल रहे हैं। निमेटोड्स आर ट्रिपोब्लास्टिक, ये ध्यान रखना है। निमेटोड्स कैसे होते हैं, ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिपोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बॉडी सेगमेंट है या इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। बायलेटरल, सिमेट्रिकल, मल्टी सेलुलर, अनसेगमेंटेड, जनरली माइक्रोस्कोपिक वर्म्स विथ ए सिंगल कैविटी। यानी इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो कोलियोमिक। ध्यान रखना है, नेमेटोड है वो कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, अविभाजित होते हैं और सामान्यतः सूक्ष्म कर्मी होते हैं जिनमें एक गुहा छद्म कोशिका होती है। ध्यान रखना है, अगर नेमेटोड्स की डेफिनेशन पूछे तो ध्यान रखना है ये कैसे होते हैं भाई। एक तो होते हैं ट्रिपोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मल्टीसेलुलर होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं और जनरली अगर माइक्रोस्कोपिक वर्म्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, सिंगल कैविटी वाले होते हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि निमेटोड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स फ्रॉम द Arctic to the tropic and from the ocean depth to the top of high mountains। यानी ये सभी जगह पाए जाने वाले जीव होते हैं। देखिए जो नेमेटोड होते हैं सामान्यतः सभी प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं, आर्कटिक से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक और महासागरों की गहराई से लेकर ऊंचे पर्वत शिखरों तक, यानी सभी जगह ये पाए जाते हैं। द कंसिस्ट द largest group of the animal kingdom comprising 80 to 90% of all multicellular animals। मतलब जितने भी जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे ज्यादा जो जीव पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, नेमेटोड्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, ये जीव जंतुओं के साम्राज्य का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं जो सभी बहुकोशिकीय प्राणियों का लगभग 80 से 90% हिस्सा होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल, मुख्यतः कहां पे पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। एंड अटैक मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स सच एज नेमेटोड्स आर नोन एज प्लांट पैरासाइट नेमेटोड्स और फाइटो नेमेटोड्स। यानी देखिए क्या बोला कि ये प्राय मिट्टी में पाए जाते हैं और अधिकांश क्या करते हैं, फसलों पर आक्रमण करते हैं। तो ऐसे निमेटोड जो क्या करते हैं भाई, फसलों पर आक्रमण करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, पौध परजीवी निमेटोड या फाइटो निमेटोड। ध्यान रखना, डेफिनेशन पूछी जाती है आपके कि फाइटो निमेटोड किसे कहते हैं। तो ऐसे निमेटोड जो कहां पाए जाएंगे, सोइल में पाए जाएंगे और किस पे अटैक करेंगे, क्रॉप पे अटैक करेंगे, उनको क्या बोलते हैं अपने, फाइटो निमेटोड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेमेटोड्स आर आल्सो नोन एज एलवर्म्स, नीम्स एंड राउंडवर्म्स। यानी निमेटोड्स को क्या क्या बोलते हैं अपने, एलवर्म्स बोलते हैं, नीमा बोलते हैं और राउंडवर्म के नाम से भी इनको क्या जाना जाता है। मेनी स्पीसीज आर इंपोर्टेंट पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स whereas other are beneficial to agriculture and the environment। मतलब जो सेम बात जो अपन इंसेक्ट में कर रहे थे वही बात निमेटोड में है कि बहुत सी इनकी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या होती है,
एनवायरमेंट के लिए और प्लांट के लिए, यानी अपन बात करें क्रॉप के लिए क्या होती है, बेनिफिशियरी होती है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि नेमेटोड की कई प्रजातियां पौधों और जानवरों की परजीवी होती है, जबकि कुछ कृषि और पर्यावरण के लिए भी क्या होती है, लाभकारी भी होती है। नेमेटोड्स दैट आर पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स और आर कॉल्ड हेलमिन्ट्स एंड द स्टडी ऑफ दिस इज नॉन एज हेलमिंथोलॉजी। यानी ध्यान रखना क्या बोल रहा है कि जो नेमेटोड्स है वो जो पैरासाइट होते हैं किस पे, ह्यूमंस पे और एनिमल्स पे, उनको तो उन नेमेटोड्स को अपन स्पेशली क्या बोलते हैं, हेलमिन्ट्स बोलते हैं, और उनकी अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेलमिंथोलॉजी। ध्यान रखना इसका। मनुष्य और जानवरों के परजीवी नेमेटोड को हेलमिंथ कहा जाता है और इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेलमिंथोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना ये। द नेम ऑफ नेमेटोड्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम द, कौन से वर्ड से है, कौन सी लैंग्वेज से है, ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड के नेमा से। जो नेमा का मतलब क्या होता है, थ्रेड होता है, और एडियोस का मतलब क्या होता है, फॉर्म और रीसेंबलिंग से होता है। नेमेटोड शब्द यूनानी शब्दों नीमा अर्थात धागा और एडियोस अर्थात आकार या समानता से लिया गया। तो ये जनरली बात ध्यान रखना है कि नेमेटोलॉजी है वो कौन सी लैंग्वेज की है, तो ध्यान रखना ग्रीक लैंग्वेज की है। और अगर वही अपन बात करें निमेटोड्स की बात करें तो निमेटोड्स भी वो कौन से लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का। दो वर्ड से मिलकर बना है, नीमा और एडियोस से। जो नीमा है उसका मतलब क्या होता है, थ्रेड, और जो एडियोस है उसका मतलब क्या होता है, फॉर्म या रीअसेंबलिंग होता है। नेक्स्ट बात करें, द सोइल सेक्टर ऑफ ऑल एग्रो इकोसिस्टम टिपिकली कंटेन्स बिलियंस ऑफ प्लांट्स पैरासाइटिक नेमेटोड्स। यानी सभी कृषि परितंत्रों की मिट्टी में सामान्यतः अरबों की संख्या में पौध परजीवी नेमेटोड पाए जाते हैं। दे फीड ऑन रूट्स, किस किस पे अटैक करते हैं, ध्यान रखना है नेमेटोड्स, रूट्स पे, बर्ड्स पे, स्टेम्स पे, प्रॉन्स पे, लीव्स पे एंड डेवलपिंग सीड्स पे। ध्यान रखना है यानी जो नेमेटोड्स है वो प्लांट को कब इफेक्ट कर सकता है, उसके जर्मिनेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक। तो ध्यान रखना ये क्या बोल रहे हैं कि वे पौधों की जड़ों में, कलियों में, तनों में, मुकुटों में, पत्तियों में तथा विकसित हो रहे बीजों पर भोजन करते हैं। द डैमेज काज्ड बाय नेमेटोड्स टू प्लांट्स इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड बिकॉज द सिम्टम्स सच एज स्लो ग्रोथ, स्टंटिंग एंड येलोविंग आर मिस्टेकन फॉर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अब ध्यान रखना है कि इनका क्या होता है कि जब भी कोई निमेटोड किसी क्रॉप के ऊपर अटैक करता है तो उसका जो सिम्टम्स है वो क्या होता है, बहुत समय बाद में दिखाई देता है। तो इसमें ये बात आ रही है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लो ग्रोथ करते हैं और स्टंटिंग होती है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि नेमेटोड द्वारा पौधों को पहुंचाया गया नुकसान अक्सर अनदेखा रह जाता है क्योंकि धीमी वृद्धि होती है। बौनेपन और पीलापन जैसे लक्षणों को पोषक तत्वों की कमी से संबंधित माना जाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर किसी प्लांट है उसके ऊपर येलोविंग आ रही है या उसके ऊपर स्टंटिंग आ रही है, यानी अगर वो छोटा रह रहा तो अपन जनरली क्या कहते हैं कि इसमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की क्या है, डेफिशिएंसी है। लेकिन वहां पे हो सकता है कि किसका भी अटैक हो रखा है, नेमेटोड का भी अटैक हो रहा है। तो इसलिए इनका जो नुकसान है उस नुकसान को अपन जनरली देख नहीं पाते हैं। बात करें एक्सिस्टेंस ऑफ नेमेटोड्स, यानी जो नेमेटोड्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर जो 100% नेमेटोड की बात करें तो उनमें से 50% जो नेमेटोड है वो कहाँ पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। 25% नेमेटोड है वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्री लिविंग। 15% कहाँ होते हैं, एनिमल पैरासाइट होते हैं। और 10% क्या होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं। तो ध्यान रखना है जो फार्मर की जो क्रॉप को जो मुख्यतः लॉस पहुंचाते हैं वो कौन से होते हैं, जो फ्री लिविंग रहते हैं, और जो ये प्लांट पैरासाइट है ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री ऑफ नेमेटोलॉजी। देखिए हिस्ट्री की बात करें कि द हिस्ट्री ऑफ एनिमल पैरासाइटिक नेमेटोड्स इज ऑलमोस्ट एज एंशिएंट एज द हिस्ट्री ऑफ द मैन। द गुनिया worms and roundworms are as parasite of humans were known to Egyptians as early as 1553 to 1500 BC। देखिए पशु परिजीवी नेमेटोड का इतिहास मानव इतिहास जितना ही क्या है, पूरा प्राचीन है। मिस्र वासियों को लगभग 1553 से 1500 ईसा पूर्व से ही गिनी वर्म और राउंड वर्म जैसे परजीवी कर्मियों का ज्ञान था। ये किसकी बात कर रहा है, पशु परिजीवी की बात कर रहा है।
एज फार एज फाइटोनिमेटोलॉजी इज कंसर्न निदम। जो फाइटोनिमेटोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था या जो ये टर्म थी वो कौन से साइंटिस्ट लेके आए थे? निदम। और ध्यान रखना निदम की बात करें ईयर कौन सी थी? 1740 थी। उन्होंने सबसे पहले जो निमेटोड का अटैक है वो या निमेटोड का अटैक है वो कौन सी डिजीज में देखा था? तो डिस्कवर्ड द ईयर कोकल डिजीज, ईयर कोकल डिजीज काज बाय द व्हीट गाल निमेटोड। ध्यान रखना है सबसे पहले जो निमेटोड है, अगर फाइटो निमेटोड की बात करें तो वो किसने देखा? निदम ने देखा। कब देखा? 1743 में देखा। कौन सी डिजीज में देखा? तो ध्यान रखना है ईयर कोकल डिजीज में देखा, जो किसमें होती है? व्हीट में और बार्ले में। कौन से निमेटोड से होती है? उस निमेटोड का नाम रखा है इन्होंने व्हीट गाल निमेटोड, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एंग्विना ट्रिटिसाई, विच इज कंसिडर द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। तो सबसे पहला जो फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड था वो कौन सा था? एग्विना ट्रिटिसाई। उसको डिस्कवर किसने किया था? निदम ने किया था। ध्यान रखना ये। जहां तक पौध परजीवी नेमेटोड विज्ञान का संबंध है, निदम 1743 ने गेहूं के गॉल नेमेटोड एंग्विना ट्रिटिसाई द्वारा उत्पन्न ईयर कोकल रोग की खोज की, जिसे पौध परजीवी नेमेटोड का पहला अभिलेख माना जाता है। तो ध्यान रखना फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? फाइटोनेमेटोड में निदम ने की थी। बात करें निदम की, डिस्कवर्ड व्हीट गाल नेमेटोड एग्विना ट्रिटिसाई द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ए प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड एंड डिस्क्राइब एसोसिएट विद डिजीज। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, बर्कले की बात करें 1855 में डिस्कवर्ड रूट नॉट नेमेटोड मेलेडोगाइनी स्पीसीज। ध्यान रखना इन कहां पे देखा था इसने? बार्कले ने ग्रीन हाउस कुकुम्बर में। ध्यान रखना रूट नॉट नेमेटोड की डिस्कवरी किसने की थी? बार्कले ने की थी। और कब की थी? 1855 में। और कहां पे की थी? तो ध्यान रखना ग्रीन हाउस कुकुम्बर में। उसके बाद में बात करें गोल्डी एंड नील एंड एटकिंसन की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ मेलेडोगाइनी स्पीसीज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट रेंज एंड डिजीज कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है आपके लिए कि जो बार्कले है उसने तो क्या किया? ओनली फॉर जो मेलेडोगाइनी स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया था। किस कहां पे किया था? ग्रीन हाउस कुकुम्बर में। उसके बाद में तीन साइंटिस्ट आए, गोल्डी, नील और एटकिंसन। उन्होंने क्या किया कि जो ये मेलेडोगाइनी स्पीसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी होस्ट रेंज क्या है और उसका डिजीज कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके बारे में किसने बताया था? गोयल्डी ने, नील ने और एटकिंसन ने। नेक्स्ट बात करें साकेट की, रिपोर्टेड फर्स्ट सिस्ट फॉर्मिंग नेमेटोड। ध्यान रखना इन सुगर बीट में। तो जो सुगर बीट में जो फर्स्ट सिस्ट फॉर्मिंग जो नेमेटोड है वो किसने देखा था? साकेट ने 1859 में। जर्मनी में सुगर बीट में सिस्ट बनने वाले पहले नेमेटोड की रिपोर्ट दी। स्मिथ की बात करें, डिस्क्राइब सुगर बीट नेमेटोड हेटेरोडेरा स्केटी एंड इंट्रोड्यूस कार्बन डाइसल्फाइड एज द फर्स्ट इफेक्टिव केमिकल कंट्रोल। यानी अब जो स्मिथ था इसने क्या किया कि जो सुगर बीट है उसके अंदर निमेटोड को खोजा, कौन से को? हेटेरोडेरा स्केटी को। और साथ में ये देखा कि जो इसको हेटेरोडेरा स्केटी है इसका जो कंट्रोल है वो किससे होता है? कार्बन डाई सल्फाइड से। किससे होता है? कार्बन डाई सल्फाइड से होता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सुगर बीट नेमेटोड हेटेरोडेरा स्केटी का वर्णन किया और कार्बन डाइसल्फाइड को प्रथम रासायनिक नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है कुहन, डिस्क्राइब स्टेम नेमेटोड डाइटिलेंकस डिपेसी ऑन टीजल हेड्स ए सीरियस प्रॉब्लम टू एल्फा यानी रिजगा, गार्लिक, ओट्स, ऑनियन एंड रेड क्लोवर एंड राई। तो देखिए कुहन ने 1857 में डाइटिलेंकस डिप्सी तनों पर वर्णित किया जो अल्फा यानी लहसुन में, लहसुन अल्फा यानी रिजगा, लहसुन, जई, प्याज और लाल क्लोवर और राई के लिए गंभीर समस्या थी। तो आपको इसमें ज्यादातर साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और उसने कौन से नेमेटोड की और कौन सी क्रॉप में उसका डिस्कवर किया ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, रेडसेमा बॉस की बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया फॉलियर नेमेटोड। कौन सा नेमेटोड डिस्कवर किया है इन्होंने? फॉलियर नेमेटोड एपिहेंटिकोइडिस फ्रेगेरिया ऑन स्ट्रॉबेरी में।
और साथ में दूसरा कौन सा डिस्कवर किया, एफरेंटिकोइडिस की दूसरी प्रजाति रिडजेमेबोसिस ऑन ट्राइसेंथेमम एंड बेसाई ऑन राइस पे। तो इन्होंने जो एफ्रेंटिकोइडिस जो फोलियर निमेटोड है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रिसेमा ने। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, कॉब, नॉन एज द फादर ऑफ निमेटोलॉजी, ये ध्यान रखना है। एन ए कोब को किस नाम से जाना था भाई, फादर ऑफ निमेटोलॉजी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, यानी अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट कर लेना, फादर ऑफ निमेटोलॉजी एन ए कोब। डेवलप सॉइल सैंपलिंग एंड वेट स्क्रीनिंग टेक्निक्स, इन्वेंटेड निमेटोड्स प्रिजर्वेशन, माउंटिंग एंड स्कैटरिंग मेथड, demonstrated presence of aphids, पेपलिया एंड फेजमिन। उन्होंने मिट्टी से नेमेटोड नमूना लेने की तकनीक विकसित की, उन्हें सुरक्षित रखने और अध्ययन करने की विधियां बताई तथा उन्हें सूक्ष्म संरचनाओं का वर्णन किया। किसने, एन ए कोब को। इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ निमेटोलॉजी, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट बात करें फिलिप जेव की, पब्लिश निमेटोड्स दैट आर ऑफ इंपोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। यानी जो ये जनरल था, ये जो बुक थी वो सबसे पहले किसने पब्लिश की थी, फिलिप जेव ने। और उस पुस्तक का नाम क्या था, कृषि के लिए महत्वपूर्ण नेमेटोड प्रकाशित की। नेक्स्ट साइंटिस्ट है चिटवुड, इन्होंने पब्लिश की इंट्रोडक्शन ऑफ नेमेटोलॉजी। ये ध्यान रखना, मोस्ट रखना इसको, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ नेमेटोलॉजी है वो किसने पब्लिश की थी। तो वो ध्यान रखना, चिटवुड ने। कब की थी, 1937 में। अगर वही बात करें अपन नेमेटोड्स दैट आर इंपोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, तो ये बुक किसने पब्लिश की थी, फिलिप जेव ने। और कब की थी, 1930 में। उसके बाद में बात करें न्यू इरा इन नेमेटोलॉजी, यानी बात करते हैं अपन 1941 से 1990 में। तो साइंटिस्ट है कैनन, इन्होंने कौन सा डिस्कवर किया, पोटैटो रूट इल्वम्स, पोटैटो रूट इल्वम्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट साइंटिस्ट की, कार्टर ने। तो कार्टर ने क्या किया, जो फ्यूमिगेंट है नेमेटोड नियंत्रण हेतु, मृदा फ्यूमिगेंट, सोइल फ्यूमिगेंट है DD 13 डाइक्लोरोप्रोफेन फॉर नेमेटोड कंट्रोल। यानी ध्यान रखना है कि जो ये DD की खोज थी वो किसने की थी, कार्टर ने की थी। किसके लिए, ये सोइल फ्यूमिगेंट है और किसके लिए, नेमेटोड के कंट्रोल के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें क्रिस्टी और एल्बिन की, तो इन्होंने क्या किया, रूट नॉट नेमेटोड की डिस्कवरी की थी। यानी उनकी जो अलग अलग जो रेसेस है, उनकी जो अलग अलग वेराइटीज बोल दे अपन, या उनकी जो अलग अलग जो नस्लें हैं उनकी खोज किसने की थी, क्रिस्टी और एल्बिन ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें बीजी चिटवुड की, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, discovered genus Melidogyne and described many species enabled host range identification and resistance breeding। तो ये ध्यान रखना है, चिटवुड ने जो मेलिडोगाइन स्पीसीज है उसके वंश की खोज की और साथ में उनकी जो कई प्रजातियां, उनकी जो कई स्पीसीज है उनका वर्णन किया, जिससे प्रतिरोधी फसलों के विकास में सहायता मिली। नेक्स्ट बात करें अगले साइंटिस्ट की, क्रिस्टी एंड फेरी ने 1953 में डिमॉन्स्ट्रेट द इंपोर्टेंस ऑफ एक्टोपेरासाइट नेमेटोड। एक्टोपेरासाइट नेमेटोड कौन कौन से, बिलोनोलेमियंस, डोलिकोड्रस, जिनिपिमिया और ट्राइकोडर्स। उसके बाद में बात करें माउंटेन साइंटिस्ट की, तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, डेवलप कल्चरिंग ऑफ नेमेटोड्स अंडर स्ट्राइल कंडीशन। यानी नसबंदी परिस्थितियों में नेमेटोड संवर्धन की जो तकनीक है वो किसने विकसित की थी, माउंटेन ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हेविट, जिन्होंने डिस्कवर किया नेमेटोड ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। यानी जो नेमेटोड है वो प्लांट वायरस के साथ में कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। तो ये इसके बारे में किसने बताया था, हेविट ने। कब बताया था, 1958 में। नेक्स्ट बात करें बार्बर की, तो बार्बर ने रूट नॉट नेमेटोड इन्फेस्टिंग टी इन साउथ इंडिया, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ प्लांट पैरासाइट नेमेटोड इन इंडिया। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले इंडिया के अंदर जो फर्स्ट प्लांट पैरासाइट जो नेमेटोड है वो कौन सा देखा गया, रूट नॉट नेमेटोड देखा गया। कौन सी क्रॉप में देखा गया, तो ये ध्यान रखना टी के अंदर, और कहां पे देखा गया था,
साउथ इंडिया में। वो साइंटिस्ट कौन थे? बार्बर थे। तो दक्षिणी भारत में चाय में रूट नॉट नेमेटोड का संक्रमण, भारत में पौध परजीवी नेमेटोड की पहली रिपोर्ट वो किसने दी थी? बार्बर ने दी थी। वही अगर अपन बात करें 1906 और 99 की, तो रूट नॉट नेमेटोड इन ब्लैक पेपर यानी केरला में, अफरा डिजीज इन राइस, डाइटाइलेंसिस अंगुस्टस, तो इसके बारे में कब डिस्कवर किया गया था अपने? 1906 से 1919 में। वही नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, अय्यर की बात करें, 1934 में रिपोर्टेड रूट नॉट नेमेटोड ऑन वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स। कहने का मतलब ये कि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबने क्या किया कि जो रूट नॉट जो नेमेटोड है उनको अलग अलग क्रॉप में देखा। तो भारत में जो सबसे पहले जो रूट नॉट नेमेटोड देखा गया था वो कौन से क्रॉप में देखा गया था? टी में देखा गया था। और कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? बार्बर ने देखा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये अय्यर आए, अय्यर ने किस में देखा इसको? वेजिटेबल और अदर क्रॉप्स में। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट है दास्तूर, रिपोर्टेड व्हाइट टिप नेमेटोड, मोस्ट कर लेना, व्हाइट टिप नेमेटोड अप्रेंटिस स्पीसीज में। कौन सी क्रॉप थी? राइस में। तो वो किसने देखा था? दास्तूर ने। नेक्स्ट बात करें जॉन्स की, तो फर्स्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट ऑफ पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेसिस फ्रॉम नीलगिरीज। यानी इंडिया के अंदर जो पोटैटो जो सिस्ट नेमेटोड है उसकी जो फर्स्ट ऑथेंटिक जो रिपोर्ट थी वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी भाई? जॉन्स ने दी थी। और कब दी थी? 1961 में। ये ध्यान रखना है। और कहां पे देखी थी इसको? नीलगिरी की पहाड़ियों में। वहीं अगर अपन बात करें 1965 की फर्स्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट ऑन रिडोफोलस सिमिलस ऑन बनाना में। 1966 की बात करें डिवीजन ऑफ निमेटोलॉजी स्टैब्लिश इन एट IARI न्यू दिल्ली में। यानी जो निमेटोलॉजी है उसका जो डिवीजन है वो IARI में कब स्टैब्लिश किया था? 1966 में। 1971 की बात करें इंडियन जर्नल ऑफ निमेटोलॉजी स्टार्टेड, यानी जो इंडियन जर्नल है निमेटोलॉजी का वो कब स्टार्ट किया गया? तो ध्यान रखना है 1971 में। और जो AICRP जो प्रोग्राम है, AICRP ऑन निमेटोड्स पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल्स 14 सेंट्रल लॉन्च है, वो कब किया गया था? 1977 में। ये ध्यान रखना, आपको मोस्ट जो ईयर है उनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स। अभी अपन ने बात की कि निमेटोड होते क्या हैं, उसके बाद में अपन ने बात की उनकी हिस्ट्री की बात की। अब बात अपन किसकी करें? उनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। वो भी किसकी बात करें अपन? प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड या फाइटो निमेटोड्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए वाइड अकरेंस के हिसाब से देखें तो अटैक मोस्ट क्रॉप फील्ड में, ऑर्चार्ड में, वेजिटेबल में, ऑर्नामेंटल में एंड किचन गार्डन प्लांट में। अधिकांश फसलों पर आक्रमण करते हैं जैसे खेतों में, बागों में, सब्जियों में, सजावटी में तथा रसोई बगीचे की फसलों पे। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो इनकी लगभग कितनी स्पीसीज है जिनका अपने अध्ययन कर रहे हैं या वर्णित कर रखे हैं? तो वह 2000 स्पीसीज। अबाउट 2000 स्पीसीज डिस्क्राइब्ड, एस्टिमेटेड 42,000 स्पीसीज में एग्जिस्ट। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो निमेटोड है उनकी विश्व में कितनी हजार प्रजातियां पाई जा रही है? लगभग 42,000 प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से 2,000 प्रजातियों की अपन ने क्या की? स्टडी कर लिए, जो क्या करती है? फसलों पे नुकसान पहुंचाती है। वहीं अगर अब ग्लोबल लॉस की बात करें तो जो निमेटोड्स है उनकी अगर अपन बात करें तो 12.3% जो लॉस होता है क्रॉप के अंदर, वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 12.3% जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? निमेटोड्स की वजह से होता है। यानी 12.3% एवरेज एनुअल क्रॉप लॉस ड्यू टू निमेटोड्स। मोस्ट कर लेना, इसको याद रखना है। वही अगर अपन बात करें कि डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो 14.6% लॉसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें कितना लॉस पहुंचा रही है? 8.8%। वही अगर अपने इनकम की बात करें तो 78 जो बिलियंस एनुअल ग्लोबल लॉस होता है इसमें। यानी विश्व स्तर पर लगभग कितने पैसों की बात करें तो 78 अरब डॉलर की वार्षिक क्षति होती है। तो ये अपन ने बात की थी फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी में। अब बात करते हैं अपने कि मेजर निमेटोड्स एंड देयर इफेक्ट्स इन इंडिया। यानी कौन कौन से ऐसे निमेटोड्स हैं जो सबसे ज्यादा
इंडिया के अंदर प्रभावित करते हैं, यानी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अगर बात करें अपन एंग्विना ट्रिटिसाई, किसका नेमेटोड है? गेहूं का नेमेटोड है। ईयर कोकल ऑफ व्हीट में होता है और कितना नुकसान पहुंचाता है? 80% नुकसान पहुंचाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें मेलिडोगाइन स्पीसीज है, वो जो ये रूट नोट नेमेटोड है, ये सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी क्रॉप में पहुंचाता है? वेजिटेबल में पहुंचाता है। और इसकी जो रेंज है लॉसेस की वो कितनी है? 28 से 90% इल्ड लॉस पहुंचाता है ये। वही अगर अपन बात करें हेटेरोडेरा एवेनी की, जो क्या काज करता है? मोले डिजीज काज करता है, किसमें? व्हीट और बार्ले में। और ये नुकसान कितना पहुंचाता है? तो ध्यान रखना है 50 से 100% नुकसान पहुंचाता है। रोटेलिचाइनसिस रेनिफॉर्मिस की बात करें तो ये जो नेमेटोड है, ये जितने भी जो दलहन वाली फसलें हैं और जो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें कितना नुकसान पहुंचाता है? 5 से 15%। वही टाइलेंचस सेमीपटेरेंस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा नुकसान किस में पहुंचाता है? सिट्रस में पहुंचाता है, ध्यान रखना है, स्लो डिक्लाइन ऑफ सिट्रस। वही अगर अपन बात करें रेडोफोलस सिमिलस की बात करें, जो बुरोविंग निमेटोड के नाम से जाना जाता है, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी क्रॉप में पहुंचाता है भाई? बनाना में, सिट्रस में और स्पाइसेज में। वही अगर अपन बात करें ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंस की बात करें तो ये किस में नुकसान पहुंचाता है? पोटैटो में, जिसे किस नाम से जानते हैं अपन? गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो। किस नाम से जानते हैं? गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो। और कितना नुकसान पहुंचाता है? 9% तक ये लॉस करता है। तो ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जो नेमेटोड है जो सबसे ज्यादा क्रॉप की इल्ड पे लॉस पहुंचा रहे हैं, उनका भी अपने को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया निमेटोलॉजी, निमेटोड्स होते क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहिए आप इम्पैक्ट एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू।